आप सभी का टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज का जो हमने विषय लिया है वो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आप अपने पार्टनर के साथ कैसे रिलेशनशिप में हैं, आप क्या कर रहे हैं, वो आपके साथ कैसा रिलेशनशिप बॉन्ड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। उसके पहले क्लिनजिंग कर लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री शंभो, हरे कृष्णा हरे राम, जय माँ भगवती। क्लिनजिंग हो चुकी है। थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, ऑल व्यूअर्स। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल मैसेज आते हैं। मैं बहुत सारे कार्ड के अनुसार भी करती हूँ, साथ में यूनिवर्स गाइडेंस भी आपको देती हूँ। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी भी कैच कर सकूँ। थैंक यू सो मच। चलिए आज देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग आपके साथ कैसी है, ठीक है। उनके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, देखते हैं पहले उनकी फीलिंग कि उनके दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है। ओके, Queen of Wands, Knight of Pentacles, Swords, okay, Wheel of Fortune, ओके। चलिए इसको आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा इसे जमा दूँ। ओके ओके, यहाँ पर पेज के मेरे को मतलब जो छोटे बच्चे हैं, मतलब वे 20-25 या 30 साल की उम्र के हैं, उनकी मुझे एनर्जी यहाँ मिल रही है। वो चाहते हैं कि वो कुछ काम करे। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लवर हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ काम करे। वो अपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं इन सब चीज़ों से निकल के वो बाहर निकले, लेकिन हो सकता है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ में बहुत स्टक महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं। वो थोड़ी सी फ्रीडम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने डिसीज़न वो खुद लें, अपनी लाइफ के डिसीज़न वो खुद लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपने प्रोफेशन को भी अपने आप चुने, लेकिन हो सकता है कि आप उनको हर वक्त कुछ न कुछ गाइड करते रहते हैं या कुछ न कुछ बताते रहते हैं, और वो उनको पसंद नहीं आता। वो अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि आप कहीं और देखना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को फ्यूचर में भी देख रहे हैं। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो ऐसा इतना नहीं समझते हैं। वो इस लाइफ को बस जीना चाहते हैं, लेकिन उनका सारा ध्यान पैसे कमाने के ऊपर है अभी फ़िलहाल, ठीक है। लेकिन वो कहीं तो कहीं स्टक महसूस करते हैं। तो पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन वो डिसीज़न भी नहीं ले रहे हैं। उनमें चाइल्डिश थोड़ी सी प्रवृत्ति है। तो आने वाले टाइम पर आपको बहुत जल्दी कुछ ऐसे मैसेज मिलेंगे, या तो आपकी इस रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाएगा, या तो इस रिलेशनशिप में बहुत सारे वाद विवाद होने वाले हैं। सॉरी, बट यही मैसेज मुझे मिल रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को बहुत अलग रीति से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। मतलब वो भौतिकवादी से भी जुड़े हुए हैं। उनको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, तो इसलिए वो इन सब चीज़ों में बंध के नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में बांध के रखे हैं, ये मुझे मैसेज आ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे कामों को ओढ़ के रखा हुआ है। आने वाले दिनों में उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मल्टीपल आने वाली है, लेकिन वो इतना प्रॉपर रेडी भी नहीं है कि उन सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी को ले भी पाए, और वो इतने सारे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी में अपने आप को थका हुआ भी महसूस कर सकते हैं आने वाले दिनों में। हो सकता है इसीलिए आपके बीच में
थोड़ा वाद विवाद हो, या आप उनको कुछ सजेशन दे रहे होंगे, क्योंकि वो उस चीज़ों में काम के इसमें बंधे तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है कि आपकी ये जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी, जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और आने वाले दिनों में आप दोनों वर्क के रूप में ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक भी कप की एनर्जी नहीं आ रही है जो कि आपके इमोशन है। तो इस रिलेशनशिप में कहीं भी इमोशन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा, है नहीं, क्रिएट करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मुझे बहुत सारे वाद विवाद दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें दिख रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको इतना बंध के नहीं रहना चाहिए। बाकी ये आपके ऊपर डिसीज़न है, लास्ट डिसीज़न आपका ही रहेगा कि आप इस रिलेशनशिप को आगे किस मोड़ पे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे सॉर्ट्स की एनर्जी है और सारे वॉन्ट्स की एनर्जी है। ये तो ऊर्जावान तो है वो, लेकिन ये वाद विवाद जो है आपकी लाइफ को बहुत तकलीफ में डालेगा। हो सकता है कि आप आज भी इस रिलेशनशिप में खुश भी नज़र नहीं आ रहे हैं, पर कहना चाहिए कि आप प्यार बहुत करते हैं ना, तो इसलिए आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको लेके जाना चाहिए, क्योंकि उनका दृष्टिकोण इसमें प्यार कम है, बस अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है मुझे, और आपकी बातों से वो कई बार परेशान भी होते रहते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आ रहा है इन द नियर फ्यूचर। आने वाले दिनों में आपको इसमें बहुत सारी आपको जानकारी देने वाले हैं एंजल्स, क्योंकि यहाँ पर लिसन टू योर इंट्यूशन भी आया है। तो इस रिलेशनशिप को आपको आगे ले जाना है, नहीं ले जाना है, आपको इसको रिकंसिडर करना है या नहीं करना है, ये सब आपके ऊपर एंजल सौंप रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पर दे दिया है, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आप कुछ मेडिटेशन के द्वारा या आप इस पूरे गतिविधियों को यदि एनालिसिस करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका हृदय, आपका मन ही आपको इसमें आंसर करेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आप अपने माता पिता से इसमें हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप इसमें अपने माता पिता से मदद लीजिए, उनको बात कीजिए कि ऐसा मेरा रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसा ऐसा सा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे बीच में वाद विवाद हो रहा है। तो मुझे लगता है जहाँ पर ज़्यादा वाद विवाद होता है, भावनाओं की कद्र नहीं होती, वो रिलेशनशिप ज़्यादा वर्क भी नहीं करता है, ठीक है। यदि वो बोलते हैं और आपको यदि लगता है कि ये रिकंसिडर करना चाहिए, तो देखिए, लेकिन लाइफ में हैप्पी चेंजेस ज़रूर हो जाएगा। या हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में ही खुश रहें, या तो फिर आपकी लाइफ में नई रिलेशनशिप आने वाली है। ये आ रहा है कार्ड, मुझे लग रहा है। ओके, यहाँ पर ट्रस्ट इशू है। एंजल्स कह रहे हैं कि यहाँ पर ट्रस्ट का इशू आ रहा है। हो सकता है कि आपको उनके बीच में जो विचारों में अंतर आ रहा है, आप दोनों की सोच में जो अंतर है, उसके कारण आप लोग का ट्रस्ट इशू आ रहा है। तो यहाँ पर एंजल्स का मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप उस डिवाइन सोल पे ट्रस्ट कीजिए और अपने इंट्यूशन के साथ वर्क भी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये मुझे मैसेज आ रहा है, और आप अपने माता पिता से इसमें मदद भी ले सकते हैं। यहाँ पर रिमेन पॉजिटिव, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। देखिए, मुझे लग ही रहा था, देखिए यहाँ पर एक कार्ड आया है, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पर वैसे यदि पॉजिटिव बने रहते हैं थोड़े वक्त के लिए, इन द नियर फ्यूचर है, तो आप थोड़े समय के लिए इस पर वर्क कीजिए, देखिए, बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। यदि आपको लगता है इस कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा होने वाला है, तो आप इस रिलेशनशिप में आगे जाइए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी ये बता रहा है कि ये सारी जो रिलेशनशिप है वो आपकी कार्मिक है। तो इस कार्मिक के रिलेशनशिप से आपको इतना शांति नहीं मिलेगी। ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको वो खुशियाँ नहीं मिलेंगी। ये मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए मैसेज आ रहा है, देख लीजिए आपके सिचुएशन के हिसाब से आप इसको लीजिए। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना हो। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये एंजल का मैसेज है कि आप यदि खुश नहीं हैं, यदि आपको ऐसा लगता है ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही है या आगे फ्रूटफुल नहीं होगी, तो आप एक न्यू डायरेक्शन को भी चुन सकते हैं। ठीक है, ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। अच्छा, और मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ कि साईं बाबा आपको, यस, कृष्णा जी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, मैं कृष्णा जी को इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, ये रिलेशनशिप कैसी होने वाली है आगे जाकर, उनकी करंट फीलिंग आप क्या बताना चाहते हैं इस करंट फीलिंग के लिए। चेंज ऑफ प्लेस, ठीक है, ट्रू डिवोशन एंड फेथ, सरेंडर। कृष्णा बोल रहे हैं और नीचे आया सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं सबसे पहले सिलेक्शन को आपको पढ़ के बता देती हूँ। व्हाट यू चूज बिकम यूर डेस्टिनी, चूज वाइजली। तो यहाँ पर कृष्णा भी यही बोल रहे हैं, एंजल भी बोल रहे हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। ये बहुत दिक्कत का विषय होता है जब हमारे सोलमेट हमें मिलते हैं और वो सोलमेट हमें, हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो दिल से होता है, हम दिल से बहुत अटैच हो जाते हैं उनके साथ। लेकिन वो जो सोलमेट होते हैं वो पिछले जन्म के बहुत सारे कार्मिक के कारण हमें मिले रहते हैं, क्योंकि ये कार्मिक करेक्शन है मेरे को जहाँ तक लगता है। तो हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ कर्मा है जो आप दोनों का बचा हुआ था, इसलिए आप मिले हैं यहाँ पर। और वो जो आपका जो एक दूसरे के साथ जो लेना देना था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे या तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, ये दोनों अपनी इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन जो होता है वो आपके पिछले जन्म के कुछ कर्मों के हिसाब किताब चुकाने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके दिल से निकल जाएंगे, हो सकता है वो आपके दिल में हमेशा बने रहें। लेकिन इस रिलेशनशिप को पीसफुली आप यदि हटा दें तो आने वाले दिनों में वो आपके एक फ्रेंड के रूप में भी आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं कि आप यदि सरेंडर करते हैं, उस डिवाइन पावर को सरेंडर करते हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी कुछ अच्छा सा मैसेज देंगे, जिससे कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है, ये मटेरियल वर्ड से आपको जुड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि आप उस डिवाइन पावर पर विश्वास कीजिए, उनके साथ जुड़िए, वो आपको सही पार्टनर आपको बहुत जल्दी आने वाले दिनों में आपको दिलवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आया है चेंज ऑफ प्लेस। तो आने वाले दिनों में ये जो जर्नी होती है, ये लाइफ की जर्नी है, कृष्णा बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो हम लोग एक जन्म से दूसरे जन्म में मूव करते हैं तो वहाँ पर कुछ कर्मा होते हैं जो छूट जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो इस जन्म में वो लोग सारे मिलते हैं और वो आपके कर्मा को पूरा करते हैं या आप उस कर्मा को पूरा करते हैं। तो ये वही रिलेशनशिप मुझे कार्मिक रिलेशनशिप नज़र आ रही है। यहाँ पर प्यार नहीं है, सिर्फ वे पिछले जन्म का अट्रैक्शन नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। और कृष्णा भी बोल रहे हैं कि मुझ पर सरेंडर करो, और डिवाइन पावर भी बोल रही है हम पर ट्रस्ट करो। ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव बनकर न्यू डायरेक्शन में मूव कर जाना है आपको, पॉजिटिव रहकर न्यू डायरेक्शन में मूव कर जाना है। और आने वाले दिनों में आपकी लाइफ में जो नई अपॉर्चुनिटी आएगी, जो नया रिलेशनशिप आएगा, उसको बहुत ध्यान से चुनना है आपको। व्हाट यू चूज़ बिकम यूर डेस्टिनी, चूज़ वाइजली। तो आप जो भी कुछ अपने लिए चुनते हो वो बहुत ध्यान से चुनो, क्योंकि अट्रैक्शन और ट्रू लव में थोड़ा फ़र्क होता है। अट्रैक्शन हमें अगले के स्वभाव को देखकर नहीं होता है, वो बस अट्रैक्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो पिछले जन्म का वो आपका साथी होता है, इसलिए वो अट्रैक्शन होता है। लेकिन ट्रू साथी वो होता है जो आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी विचारों की कद्र करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है और साथ में लेकर अपनी लाइफ को मूव ऑन करता है, न कि अपनी इच्छाओं को, अपने स्वभाव को आपके ऊपर लाद के चलता है। तो ये जो चेंज हुआ है आपकी लाइफ में, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी आप अपने खुशियों को अपनी लाइफ में लेके आएंगे। यहाँ पर आया है बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी लाइफ में हैप्पी तो आने वाली है, लेकिन आपको इस चेंज को स्वीकार करना पड़ेगा, आपको इस रिलेशनशिप को प्यार से मूव ऑन करना पड़ेगा, तभी जाके
आप न्यू डायरेक्शन में जा पाओगे और अच्छा सिलेक्शन कर पाओगे। आपको पॉजिटिव बनना है, न कि इस रिलेशनशिप में रिग्रेट करना है या उसको दोष देना है या आपको कोई गिल्टी फील करनी है। ठीक है, आपको कोई गिल्टी नहीं फील करनी है। ये पिछले जन्म का होने के कारण अट्रैक्शन था ना, तो आपको गिल्टी फील नहीं करनी है। ये वो कुछ आपने दिया उसे और उसने आपको कुछ दिया, तो ये पिछले जन्म का हिसाब किताब ख़त्म हो गया है। अब आपको इस जन्म की यात्रा चालू करनी है, नई स्टार्ट करनी है। तो उसको मैं आपको एक बोलना चाहूँगी कि आप उसको दिल से थैंक यू बोल दीजिए और आई एम सॉरी बोल दीजिए। ठीक है, थैंक यू इसलिए क्योंकि इस जन्म में वो आपको कुछ नया सिखाने आए थे जो सिखा के गए हैं, और आपको थैंक यू इसलिए बोलना है कि अब आप उस कार्मिक से बाहर आ चुके हैं और एक न्यू जर्नी में आप जाने वाले हैं। ठीक है, और आई एम सॉरी इसलिए बोल दीजिए कि जो भी चीज़ पिछले जन्म में रह गई थी वो अब पूरी हो गई है। ठीक है, और अब आप मूव ऑन कर जाइए। ये एक छोटी सी रीडिंग थी, देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, किसके साथ रेजोनेट नहीं होती है। ये कहना बहुत आसान है, आप यदि ऐसा सोचेंगे तो ये कहना सचमुच में आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको यदि डिवाइन पर, उस एंजल्स पे भरोसा है तो इस कार्मिक रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो अंत होता है वो बहुत भयानक होता है। तो उससे अच्छा है कि एक फ्रेंडशिप के रूप में मूव ऑन कर जाइए और नए डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि नया डायरेक्शन ही आपको खुशी देगा। क्योंकि ये जन्म हमको खुशी लेने के लिए है, उस डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए। यहाँ पर ये भगवान भी बता रहे हैं, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज़ ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत डीप मैसेज है। ठीक है, कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम चक्काचौंध में जो हम अपने दिल को सौंप देते हैं, अपने दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, बाद में हम ही हर्ट होते बैठते हैं। जबकि ईश्वर से जब हम कनेक्ट होते हैं तो वो हमें कभी हर्ट नहीं करते, कभी निराश नहीं करते, बल्कि हर वक्त हमारे साथ खड़े रहते हैं। चाहे हमारे खुशी के पल हो तो भी हमारे साथ रहते हैं, हमारे दुखी के पल हो तो भी वो हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, तो इस डिवाइन पावर पर आपको भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है और इस कार्मिक रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये मेरा एक मैसेज है। बाकी आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लीजिए, अपने डिसीज़न अपने माता पिता से पूछ के लीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।